माता साड़ू जब देखती हैं कि नियाजी रानी जयमंती के लिए युद्ध की तैयारी में है तो वे उन्हें समझाते हुए रावण का उदाहरण देती हैं। वे कहती हैं कि जिस रावण की सोने की लंका थी वह भी परनारी के मोह के कारण नष्ट हो गया। साड़ू माता चेतावनी देती हैं कि यह प्रेम नहीं बल्कि कुल पर आने वाला कलंक और विनाश है। वे स्त्रियों की लोक परख बताते हुए कहती हैं कि पद्मनी स्त्री सात्विक होती है जबकि औदसा स्त्री घर की बरकत और शांति नष्ट कर देती है। लेकिन नियाजी इन बातों को नहीं मानते। उनके लिए भाभी जयमंती कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि सीता, पार्वती, राधा और रुक्मणी का ही रूप है। वे रानी के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके रूप के आगे देवता भी मोहित हो जाएं। माता साड़ू उन्हें समझाती हैं कि यदि विवाह करना ही है तो अपने भाई को कहो कि अपनी ही जाति की गुजरी कन्याओं से कर ले। पर नियाजी हठपूर्वक कहते हैं चाहे धरती डोल जाए या प्रलय आ जाए मैं उस राजा की रानी को ही लेकर आऊंगा। ये सुनकर माता साड़ू दुखी होकर कहती हैं कि गुणों वाली साधारण स्त्री भी उस रूपवती से अच्छी है जो घर में विनाश लाए। वे कहती हैं कि यदि नियाजी अपनी जिद पर अड़े हैं तो पहले उन्हें उनके पीहर छोड़ाए क्योंकि वे अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकती। अंत में वे व्यथित होकर कहती हैं देवर जी, लगता है आपने औंधे घड़े का पानी पी लिया है, तभी आपकी बुद्धि उलट गई है। माता साड़ू ने जब देखा कि उनके देवर किसी की नहीं सुन रहे तो उन्होंने एक बहुत ही भयानक उपमा दी। उन्होंने कहा, देवर जी, आप पांडवों जैसी महान जोड़ी हैं, लेकिन याद रखना पिंजरे में पड़ा हुआ शेर चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो वह बाहर नहीं निकल पाता और अंत में अपना सिर पटक पटक कर मर जाता है। आप भी अपने कर्मों के हाथों उसी शेर की तरह अपना माथा फोड़कर अंत की ओर बढ़ रहे हैं। माता साड़ू ने आगाह किया कि नीमदे राजा उनका सारा खजाना लूट लेगा और युद्ध की इस आग में सब कुछ भस्म हो जाएगा, इसलिए वे कुपथ छोड़कर धर्म की राह पर लौट आए। इन चेतावनियों का नियाजी पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, भाभी जी, हमारा घर तो घोड़ों की पीठ पर है और हमारा गांव इन बैलगाड़ियों पर। हम तो राजा की रानी लेकर ही आएंगे ताकि आने वाले कल में हमारा नाम अमर हो जाए। वे युद्ध के उस नशे में डूब चुके थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब बगड़ावतों की सेना कूच करने के लिए तैयार हुई तो महल की अन्य स्त्रियां भी अपने पतियों को रोकने की कोशिश करने लगीं। इसी बीच तेजा रावत की पत्नी नयनादे अपने पति की जान बचाने के लिए सामने आईं। उन्होंने देखा कि उनके पति भाइयों के युद्ध में अपनी बलि देने जा रहे हैं। उन्होंने हाथ में दारू का मटका लिया और दरवाजे पर पहुंचकर अपने पति तेजा सिंह को पुकारा। उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक बात कही, आप क्यों इस लड़ाई में अपनी जान दे रहे हैं? हम अपना धन बांट लेंगे, गायें पाल लेंगे या फिर मेरे पीहर चलकर शांति से रहेंगे। आप इस मौत के खेल का हिस्सा मत बनिए। नयनादे ने स्पष्ट कह दिया कि यदि वे युद्ध में गए तो वे अपने मायके चली जाएंगी क्योंकि वे अपने सुहाग को इस तरह उजड़ते नहीं देख सकती।